हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और इस समय तो समर का छुट्टी है, तो आप लोग इंजॉय भी कर रहे होंगे। लेकिन थोड़ी थोड़ी अपनी पढ़ाई करते हैं ना। आज हम लोग क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 2 है बहुपद, उसको पढ़ने वाले हैं। बहुपद से हम लोग पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, ठीक ना। जिसमें जो पहली प्रश्नावली में इसमें एकदम आसान है। फिर उसमें आपको शून्य बताना है, जीरो बताना है। अभी हम सबके बारे में आपको थोड़ा सा बता देंगे कि शून्य क्या है या बहुपद क्या है। तो इसके बाद आपको ये प्रश्नावली एकदम आसान हो जाएगी, ठीक ना। छोटा सा ये मतलब एक क्वेश्चन है, उसमें 5-6 पार्ट हैं, बस इतना ही क्वेश्चन है इसमें। तो उसको बहुत बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है और आपकी ये पहली प्रश्नावली पूरी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो बहुपद पहले चैप्टर का नाम आपको पहले पूरा हमने करा दिया है। 2 प्रश्नावली 9 प्रश्नावली हमने हल करा दी है। आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है, बहुपद। बहुपद वास्तव में बहुपद कहते किसे, पहले इसको हम जान लें तब आगे अपना स्टार्ट करते हैं। बहुपद वास्तव में वह बीजीय व्यंजक होता है, ठीक ना, जिसमें चर भी होते हैं और अचर भी होते हैं और गुणांक भी होते हैं। चर भी होते हैं, अचर भी होते हैं और गुणांक भी होते हैं। और इसमें सदैव जो चर की घात होती है क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। सबसे बात ध्यान देना इंपॉर्टेंट बात है, हम बोल रहे हैं कि जो पॉलिनोमियल हम कैसे पहचानेंगे, मतलब कोई जो बीजीय व्यंजक है कि बहुपद है कि नहीं है। तो बीजीय व्यंजक अगर बहुपद कब होगा, जब उसमें जो चर की घात होगी, कैसी होगी, एक पूर्ण संख्या। क्या होगी, एक पूर्ण संख्या। अब आपके दिमाग में आएगा पूर्ण संख्या क्या होती है, समझना। तो पूर्ण संख्या क्या आएगा, यहां देखना। अगर हम बताएं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 ये सब डॉट डॉट डॉट। मतलब अगर इसमें जो आपकी नेचुरल नंबर हो, इसमें अगर हम सिर्फ 0 ऐड कर दें तो जो संख्या बनती है क्या बोलते हैं लोग, पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। यानी वो सारे बीजीय व्यंजक जिसमें जो चर की घात होती है क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। अब ध्यान देना, यानी सिर्फ यक्स की जो हम घात देखेंगे वो क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तभी वो बहुपद होगा। अगर यक्स की घात क्या है, जैसे अगर यक्स की घात क्या है, भिन्नात्मक यानी 1/2, 3/2 या माइनस में 2, माइनस में 4, अगर कोई ऐसा नंबर या ऐसा नंबर है तो बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। लेकिन अगर चर की घात, चर मतलब जो बदल रहा है, यानी एक्स वाई जेड, जिसमें आपको एक व्यंजक दिया रहेगा, तो अगर ये घात होगी यानी 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, डाटा जो भी होगा तो क्या कहलाएगा, वो बहुपद कहलाएगा, ठीक है ना। ये बात ध्यान देना। हाँ, अब एक बात और ध्यान देना है, जो बहुपद होगा, जो बीजीय व्यंजक होगा, हमेशा अगर बहुपद वो तभी होगा जब वो क्या होगा, सिर्फ ऊपर लिखा रहेगा। यानी अगर ऐसा लिखा है x+2 तो ये क्या है, बहुपद है। लेकिन कहीं लिख दिया गया 1/x+2 ये बहुपद नहीं है, ठीक ना। वो एक तो ये आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए, इसको आप लोग थोड़ा सा समझो। नेचर वाले बहुपद की घातों के बारे में अध्ययन किया है। याद कीजिए कि चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात क्या कहलाती है, बहुपद की घात। अगर कोई पूछे बहुपद, तो बहुपद की जो घात होती है, यानी बहुपद की घात, बहुपद की घात, तो जो अगर हम वहीं लिखें ये चर है x², यहाँ पे जो उस पद में जो सबसे x की सबसे बड़ी घात जो चर होगा, उसी सबसे बड़ी घात होगी, वो क्या कहलाएगी, बहुपद की घात। तो यहाँ कोई पूछे बहुपद की घात कितना है, तो जो बहुपद की घात है कितना है, यहाँ पे 2 है। अगर एक और लिखते हैं हम x² + 2x3, यहाँ कोई घात पूछे तो घात कितना है, 3। ध्यान देना, हमेशा घात कैसी होगी, वो एक पूर्ण संख्या ही होगी, तभी वो बहुपद कहलाएगा। पूर्ण संख्या मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक ना। अगर ऐसा नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। अब बहुपद के प्रकार कितने होते हैं, तो एक पदीय बहुपद, तो अगर हम आपको पहले बता दें, एक पदीय बहुपद यानी जिसमें एक पद हो, जिसमें क्या हो, एक पद हो, तो एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद। जैसे अगर हम लिख दें आपको x+x² या 2 या x3, ये देखो सब में क्या क्या है आपका, एक पद है ना, ये सब क्या कहलाएंगे, एक पदीय बहुपद। अगर सिर्फ एक पद होगा क्या कहलाएगा, एक पदीय बहुपद। अब आपके दिमाग में आएगा 2 क्यों बहुपद है, यहाँ लिख सकते हैं 2x की पावर 0, और किसी की पावर 0 मतलब समान कितना होता है, 1, तो 2 × 1 कितना आएगा, 2 आएगा। तो यानी हमने बताया था
कि बहुपद वो भी कहलाएगा जिसमें चर की जो घात है कितना होगी, शून्य होगी, तब भी वह क्या होगा, एक बहुपद होगा। यहाँ पे चर की घात कितना है, शून्य है, तो ये भी क्या है, एक बहुपद है। तो बहुपद एक पदीय हो गया। अब फिर क्या आएगा आपका, दो पदीय बहुपद, इसमें दो पद होंगे। देखना है यहाँ पे ऐसे आगे अगर हम आए यहाँ पे, ठीक है, हम आपको बताते हैं ऐसे यहाँ पे दिखने का, आपकी प्रश्नावली अभी आ जाएगी जो हमको सॉल्व करना है। प्रश्नावली पे हम लोग अभी आप देख लेते हैं। हाँ, ये प्रश्नावली 2.1 है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, अभी इसको हम लोग देखेंगे क्या है कैसे। अब यहाँ पे एक पदीय बहुपद हो गया। अगर कोई पूछे आपसे दो पदीय बहुपद बता दो, दो पदीय बहुपद जिसमें दो पद हो, यानी ऐसे लिख दिया जाए x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस x, इसमें सब में कितने पद हैं, दो पद हैं, क्या कहलाएगा पद, दो पदी बहुपद। अगर हम आपसे पूछे क्या त्रिपदी बहुपद, क्या कहलाए, त्रिपदी बहुपद अगर हम आपसे पूछे, यानी जिसमें भी एक पद होगा उसे एक पदीय बोलेंगे, जिसमें दो पद होगा उसे दो पदीय बोलेंगे, चाहे बीच में प्लस हो या माइनस हो। अगर त्रिपदी बहुपद की कोई बात पूछे, लिख दे x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 2, या लिख दे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 4, ये सब क्या है, तीन पदीय बहुपद है। ऐसे जितने पद होंगे उस बहुपद में उतने पदीय का कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। अब आपका इतना बेसिक से आपको जानकारी हो गई। अब ध्यान देना आपको, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। अब ध्यान देना आपको एक चीज और ध्यान देना, शून्य, क्या ध्यान देना, याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है शून्य। शून्य किसे अंग्रेजी क्या बोलते हैं, जीरोज, यानी क्या बोलते हैं, जीरोज, यह शून्य, यानी बहुपद में x चर का वह मान। जैसे अगर आपको हमने एक बहुपद लिखा एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में आपका 1, हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पे x का वह मान जिसको इसमें रखने पर, इस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, उसे क्या कह लेते हैं, बहुपद का शून्य। जैसे अगर यहाँ पे x बराबर हम क्या रख दें, माइनस है, इस बराबर क्या रखते हैं, इसमें हम माइनस है, क्या रखो, देखो माइनस 1 का स्क्वायर आएगा प्लस में 2, यहाँ पे आएगा माइनस में 1 प्लस में 1, यहाँ क्या रख दिया हम, माइनस में 1, तो माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 1 के 2, माइनस 2 आ जाएगा, प्लस माइनस पूरा क्या आएगा, माइनस आएगा, प्लस में 1, तो 1 1 2, और 2 में से 2 जाए कितना आएगा, 0। यानी देखो x बराबर माइनस 1 रखने पर इस पूरे बहुपद का मान क्या हो गया, शून्य हो गया। यानी जो x बराबर माइनस 1 है, जो ये माइनस 1 है, वो क्या कहलाएगा, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का शून्य है, क्या है, शून्य। बात समझ में आ रही ना एकदम। यानी x क्या है, वहां पे चर है, तो x के वो मान जिसको रखने पर उस बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, बहुपद का शून्य, या क्या बोलते हैं इसको हम, जीरो, क्या बोलते हैं, जीरो। अब आपको जो पहली प्रश्नावली है, अभी पहले के लिए इतना याद रखना आपको, बहुपद किसे कहते हैं, यानी उसमें हमेशा जो बीजीय व्यंजक होगा उसमें जो आपके चर होंगे उसकी घात जो क्या होगी, आपकी एक पूर्ण संख्या होगी, यानी 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। तो अगर ऐसा है तो बहुपद कहलाएगा, अगर ऐसा नहीं है तो बहुपद नहीं कहलाएगा। बहुपद के अनेक प्रकार होते हैं, एक पदीय, एक पद होगा उसे क्या बोलते हैं, एक पदीय बहुपद, जिसमें दो पद होंगे उसे क्या बोलेंगे, दो पदीय बहुपद, जिसमें तीन पद होंगे उसे क्या बोलेंगे, तीन पदीय बहुपद। एक हमने पढ़ा था बहुपद की घात, तो हमने बताया था अगर कोई पूछे इसकी घात कितना है, इसमें जो x है, जो जिसमें चर होगा, जो भी चर होगा, x हो या y हो या t हो, कहीं कहीं z लिख दिया जाएगा, जिसमें भी वो चर होगा, जो उसमें उस चर की घात सबसे बड़ी घात होगी तो क्या कहलाएगी, बहुपद की घात। अगर यहाँ पे कोई घात पूछता, हम कहते घात कितना है, यहाँ पे 2 है, कितना है घात, 2 है। तो इतना चीज हमने समझा है। अब हम पहले प्रश्नावली पढ़ेंगे। पहले प्रश्नावली कह रहा है किसी बहुपद px के लिए, जैसे अगर इसी px मतलब एक कोई आपका बहुपद है, उसको x, उसमें चर कौन सा है, x, तो ऐसे लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 2, ये भी क्या हो गया, एक बहुपद हो गया। px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप ध्यान देना, ये आपका हो गया है शून्यकों की संख्या। अगर आपको निकालना है कैसे निकालोगे, ध्यान देना, जो आपने ये पढ़ा है कि ये आपका क्या होता है, ये आपकी x अक्ष होती है, तो ये क्या होता है आपका y अक्ष।
तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर आप जानते हो, अगर कोई भी जो आपका बहुपद है, चाहे वो एक घाती होगा या दो घाती होगा या तीन घाती होगा, जितने उसमें घात होंगी, अगर वो एक्स अक्ष को काटता है, एक्स अक्ष को काटता है, जितनी बार एक्स अक्ष को काटेगा उसके शून्य उतने होंगे। जैसे अगर आपने पढ़ा है, अगर हम ऐसे कोई ग्राफ बनाए, ये कितने जगह काट रहा है एक्स को, एक जगह और दो जगह, तो जो ये इसके शून्य कितने होंगे, ये कोई मतलब बहुपद है, ये कोई आपका था, क्या था, बहुपद था, वो क्या था, उसका नाम पी है, कोई भी नाम ऐसे, तो अगर ये दो जगह काटे तो मतलब कितने शून्य होंगे, दो। अगर वो एक्स एक्स को तीन जगह काट रहा है, मान लो ऐसे काट दे, यहां से गया फिर ऐसे आ गया, एक दो तीन, यानी इस बहुपद के कितने शून्य होंगे, तीन। अगर कहीं नहीं काट रहा है एक्स एक्स को, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे कितना था आपका, दो था शून्य, यहाँ कितना आएगा, तीन आएगा। यहाँ अगर हम ऐसे बना दे, यहाँ अभी कहीं नहीं काट रहा है, एक्स को कहीं काट रहा है, नहीं काट रहा, यहाँ शून्य कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि एक्स को जब जब काटेगा वहां पे एक हल आएगा, और जब हल आएगा तो क्या होगा, उसका शून्य कहलाएगा। जिस बिंदु पे काटेगा उस बिंदु पे एक्स का कोई ना कोई तो मान होगा ना, और वो मान रखने पर क्या होगा, पूरे समीकरण का मान जीरो हो जाएगा, और जब जीरो हो जाएगा क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। तो यहाँ पे दो जगह काट रहा, मतलब दो मान पे उसका मान, बहुपद का मान शून्य होगा, तो दो शून्य होंगे। यहाँ कितने जगह काट रहा है, तीन जगह काट रहा है, तीन शून्य होंगे। यहाँ के यहाँ काट रहा है, कहीं नहीं काट रहा। एक और कंडीशन होगी, शायद ऐसे टच करके निकल जाए। टच करने का मतलब क्या हो रहा है, एक जगह आपको क्या कर रहा है, टच कर रहा है या एक जगह काट रहा है, इसे शून्य कितना होगा, तो एक होगा। एकदम इतनी बात आपको कंफर्म हो कि नहीं, ठीक है। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक ना, और हमसे जुड़े रहना। आपको पूरी किताब यहाँ पर बहुत अच्छी समझाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी, ठीक है ना, एनसीईआरटी की। अब यहाँ पे कह रहा है किसी बहुपद पीएक्स के लिए y बराबर px, अगर आप नीचे आकर तो इसमें दर्शाया गया है प्रत्येक ऐसे पीएक्स का शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान देना है, शून्यकों की संख्या हमको निकालना है, और आपको समझाते हैं अच्छे से। देखो यहाँ पे कहीं एक्स अक्ष को काट रहा है, या आपकी एक्स अक्ष क्या है, वाई अक्ष। यहाँ पे कितने शून्य होंगे, यहाँ शून्य संख्या कितना होगी, आप वो भी बताया हमने, यहाँ आप लिख दोगे जो शून्यकों की संख्या वो कितना होगी, यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितना होगी, जीरो। कितना होगी, जीरो। इसमें कितने काट रहा है, इसमें एक जगह काट रहा है, तो इसमें शून्य कितने होंगे, आप कहोगे इसमें शून्य कितने होंगे, एक होंगे। कितने होंगे, एक। यहाँ के यहाँ काटा देखना है आप लोग ध्यान से, एक जगह, दो जगह और तीन जगह एक्स को कट कर रहा है। ये जो यहाँ शून्य होंगे आपके, जो शून्यकों की संख्या होगी कितना होगी, शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगी, तीन हो जाएगी। सिर्फ हमको शून्यकों की संख्या बताना और कुछ नहीं बताना है। ये कितने यहाँ काटा, देखो एक जगह यहाँ पे और एक जगह यहाँ पे, दो जगह, यानी यहाँ पे शून्य कितने होंगे आपके, शून्य के यहाँ पे दो हो जाएंगे। यहाँ के यहाँ काटा देखना, एक जगह, दो जगह, तीन और चार, कुछ चार जगह कट रहा है एक्स अक्ष को, तो शून्य कितने होंगे, यहाँ पे शून्य का आपके चार हो जाएंगे। अब इस वाले ग्राफ में देखना, छठवां नंबर वाला है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ टच कर रहा है, नहीं दो जगह नहीं कट रहा है, एक ही हो रहा है। ये यहाँ पे एक जगह टच कर रहा है, तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, कितना आएंगे, तो शून्य, तीन शून्य कहेंगे। बस इतना ही आपको पहले प्रश्नावली बताया था, कितना आसान है प्रश्न, ठीक ना। आपको शून्य की संख्या बतानी थी। शून्य क्या होता है मैंने आपको बताया, बहुपद में चर के वो मान जिसको रखने पर उस बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, बहुपद के शून्य बोलते हैं। आप एक बार इसको जितना हमने बताया रिवाइज कर लेना, और ये 6 सवाल है, इसको आपको कर लेना है, ठीक ना, ऐसे आपको लिख लेना बस, ठीक है ना। और अब आपके पहली प्रश्नावली खत्म हो गया, सेकंड प्रश्नावली हम लोग अगली वीडियो में पढ़ लेंगे। आप लोगों को अगर पसंद होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।